अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने मैट्रिक क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू किताब आई है वहाँ से हमने ये प्रॉब्लम उठाई है। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अंडर रूट -3 का जो है वो रूट निकालें। तो यहाँ पे जो -3 वाले जो होते हैं उसके हम इजीली रूट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हमने उसको तोड़ दिया है -1 एंड 3 में। उसके बाद देखो हमने उसको अलग तरीके इस तरीके से करें, इस तरीके से लिखें या इसको मिला के ऐसे लिखें, बात एक ही होती है। सबसे पहले ये था, उसके बाद ऐसे लिखा, फिर हमने ये कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि अंडर रेडिकल जो -1 है, अंडर रेडिकल -1 आयोटा के बराबर होता है, तो हमने आयोटा रख दिया। अंडर रेडिकल 3 ऐसे रखें या इस तरीके से, बात सेम ही। तो ये इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। 6 का 6 बाहर ही पड़ा है। यहाँ पर देखें ये रूट है। रूट के बाद यहाँ पे देखें इसको हमने तोड़ा है। तोड़ने के बाद फिर से हमने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अंडर रेडिकल -1 आयोटा के बराबर हो, ये देखो 12 हो गया, 12 आयोटा, इसको हमने सोल्व कर दिया। ठीक इसी तरीके से ये जो तीसरा नंबर है ये भी इस तरीके से हमने -1 रखा, -1 अलग हो गया और इस तरीके से इसका रूट बाहर निकला तो 2/3 आयोटा, इस तरीके से 2/3 का आयोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो भी माइनस बाहर है। जो देखो लास्ट तक जवाब तक जो है वो माइनस आपका चलता ही रहेगा। बट आप सबसे पहले आपने क्या किया है, इसको रखा है -1 एंड 20 में, फिर -1 रखा है एंड यहाँ पे 20 पड़ा है। 20 के बाद आप देखो ये -1 जो है वो आयोटा के बराबर है एंड ये 20 का 20 ही पड़ा है। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आयोटा आ गया आंसर। फिर ये 20 हो गया। फिर 20 के फैक्टर निकाले तो जब प्राइम फैक्टर निकले 2 2 एंड 5। अब देखो 2 और 2 का पेयर निकल रहा है तो हमने बाहर रख दिया एंड 5 का 5 अंदर ही रह गया। -2 1 से 2 आयोटा आयोटा, माइनस का -2 आयोटा, अंडर रेडिकल 5 ऐसे रखो या इस तरीके से, बात एक ही। यहाँ तक ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने कैसे सोल्व किया, 4 का 4 पे माइनस का माइनस ही पड़ा है। -60 है तो उसको -1 एंड 60 में सोल्व कर दिया, फिर अलग कर दिया। फिर अंडर रेडिकल -1 आयोटा के बराबर हो गया। फिर ये 60 है, इसके हमने फैक्टर निकाले तो ये वाले निकल गए। जो पेयर है उसको हमने बाहर निकाल दिया, जो पेयर नहीं थे उसको फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 2 पड़ा है, ये आयोटा पड़ा है, तो 2 आयोटा आयोटा, और या फिर 2 को इधर इसको रख दें और आयोटा को अलग से यहाँ पे रख दें, बाकी जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे हो गया। सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हो गया। ड्रिंक जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। देखो इसको भी हमने ऐसे ही सोल्व किया, इसको हमने तोड़ा, इसको भी हमने तोड़ दिया, फिर इसको मैं आयोटा रखा, यहाँ पे अंडर रेडिकल -1 आयोटा रखा, फिर ये दोनों मतलब कि स्क्वायर रूट में उसको हमने साथ रखा, फिर इसको दोनों को एक ही रूट में रख दिया तो 16 हो गया। 16 को बाहर निकल गया 4 हो गया। ये आयोटा इसका -1 का, ये भी -1 का आयोटा, ये पड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, -4 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई करें, मतलब कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इस तरीके से। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कहते हैं सिंप्लीफाई करो, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अच्छा देखो ये प्लस है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा, और मतलब कि रियल के साथ जाएगा, इमेजिन के साथ जाएगा। ब्रैकेट को सोल्व करना है, बीच में जो प्लस पड़ा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 एंड 5 9 हो गया। 5 आयोटा से 1 आयोटा गया, बाकी बचे 4 आयोटा। ठीक उसी तरीके से देखिए दूसरा, ये माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस ये वाला और इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आयोटा आपस में कट गए, 2 + 0 मीन्स 2, इसका आंसर 2 आ गया। फिर ये पड़ा है तो ये भी माइनस, ये पड़ा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस के 2 माइनस के साथ माइनस के 9 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे 8 और ये 3, 8 में से 3 गए, बाकी बचे 5 आयोटा हो गया। उस तरीके से यहाँ पर देखें आप क्या करोगे, अब आपको ये वाला करना है, मतलब कि 4 माइनस 2 आयोटा माइनस ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये वाला और ये वाला आपस में कट गए। 4 में से हम क्या करेंगे, प्लस फॉर एग्जांपल 5 में से 4 गए, बाकी बचा 1, बड़ी डेटा माइनस की है तो माइनस का सिंबल आएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो 5 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पहले दिए 2 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जैसी रकम थी वैसी रखी। उसके बाद ये 4 आयोटा पूरी रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस था तो प्लस दे दिया। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया। ये 4 आयोटा इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने ये मल्टीप्लाई वगैरह करके फिर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये 2 का 2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 8 में से 2 गए, बाकी बचे 6, बड़ी डेटा माइनस की तो यहाँ पे जो है
वो आपको क्या रखना है, यहाँ पे असल में माइनस है, यहाँ पर ये माइनस हो गया और प्लस 6 आयोटा। तो हमने पहले रियल रख दिया, बाद में इमेजिनरी रख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे 5 हो गए। छठे पर चलते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पर 1 पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 2 हो गया, ये -3 आयोटा हो गया, ये माइनस 4 2 8 आयोटा हो गया, और ये आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। बाकी जैसी रकम थी वैसी की वैसी हम रखी। सबसे पहले हमें आयोटा को छुड़ाना है, या फिर देखो माइनस के 8 माइनस के 3 जो दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों प्लस के तो भी ऐड करेंगे, सिंबल आएगी प्लस की, 2 माइनस के ऐड करेंगे, सिंबल आएगी माइनस की। 2 का 2 पड़ा है, माइनस का ये ऐड करके -11 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर से कट करेंगे, 12 में से 2 गए, बाकी बचे 10, बड़ी डेटा माइनस की, तो माइनस की सिंबल आएगी -11 आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हम इससे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये -8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 16 -16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 16 आयोटा हो गया। इस तरीके से मतलब कि इसका ये आंसर ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई इस फार्मूले के मुताबिक होगा, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th 7th में। तो इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। इस ऐसी कंडीशन है, ये फार्मूला है, इस कंडीशन के मुताबिक से इस तरीके से ये एक्सपेंशन इसकी खुलेगी। ये 9 हो गया, प्लस 12 आयोटा हो गया, प्लस ये हो गया 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, -1 के बराबर हो गया। इस तरीके से हमने सोल्व किया, तो इसका आंसर ये आ गया 5 + 12 आयोटा। ठीक उस तरीके से 9 को सोल्व करेंगे, 9 भी ठीक इस तरीके से जैसे हमने पिछले वाले मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक उस तरीके से यहाँ देखो आप मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ, माइनस का 6 इस रकम के साथ, इस तरीके से इसका सिंपल जवाब आ गया। फिर हम नंबर 10 सोल्व करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे इसको हमने सोल्व किया, तो ये नंबर 10 आपका सोल्व हो गया। उसके बाद नंबर 11 है, तो उसको हमने भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की है। फिर चलते 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 आखिरकार इसका जवाब ये आ गया। बाकी आप देख सकते हैं, वीडियो में पॉज़ करके रोक के देख सकते हैं। देखिए आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो। अच्छे से देखो किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ताकि हमारा टाइम भी बच सके एंड आपका भी टाइम बच सके। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। बाकी जो है वो आपने माशाल्लाह समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट के ऊपर, जो हमारा 10 है। वो डिफरेंस के फार्मूले से सॉल्व हुआ है। इसी रकम आ जाए तो a + b है -b, तो इसको -b स्क्वायर, तो इस तरीके से ये कट गया। आयोटा इसको -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 3 वो हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो 3 के बाद क्वेश्चन नंबर और 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको पता होना चाहिए, आयोटा के ऊपर पावर अगर ऑड है तो उसको हम तोड़ेंगे इवन में, अगर इवन है तो उसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। वो कैसे सोल्व करेंगे वो देख लें। अच्छा देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयोटा का पावर 9 है, तो 8 और 1 में तोड़ा, 1 और 1 बेस सेम पावर 8 बाय द लाज एट द एक्सपोनेंट, मतलब कि लाज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। अगर बेस सेम हो तो पावर 8 वगैरह कर देंगे। आयोटा स्क्वायर, इसको हमने 8 को, जिसके टेबल 8 का 4 का कंप्लीट जाता है, वो बेसिकली वैसे ही 1 के बराबर है। मतलब कि आयोटा के ऊपर 8 को पूरा 4 का डबल जा रहा है, तो 1 हो गया, 1 आयोटा आयोटा इसका आंसर आ गया। या इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आयोटा इसका -1 के बराबर होता है, जिसका पावर इवन में हो तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, जिसका पावर ऑड है तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। उस तरीके दूसरा है, तो ये भी ऑड में आ गया, तो 13 है तो इन्हें इसको तोड़ दिया, 12 है तो पूरा टेबल जा रहा है 4 का, तो जिसको पूरा टेबल 4 का जाता है वो 1 के बराबर होगा। बाकी रिमेनिंग जो बच जाएंगे उसको हम सोल्व कर देंगे। देखो, और इसको मैंने दूसरे तरीके से किया, ये भी सही है, क्योंकि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर दोगे तो वो ऐसे दोगे, वो एक शॉर्ट ट्रिक है। 28 है तो ये तो सिंपल 4 का डबल जा रहा है, तो 1 के बराबर होगा। फिर से आप इधर आयोटा स्क्वायर तो लेना ही लेना है सबसे पहले। बाकी 14 बार इसलिए रखना है कि 28 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, आयोटा इसको -1 के बराबर, ये 14 है तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये फिर इवन पावर है, अगर ऑड होता तो ये माइनस का माइनस रहता। इस तरीके से यहाँ पे ये -1 है, तो हमने इसको तोड़ दिया, 2 में -1 आयोटा और पावर 21 रख दिया। फिर इसका पावर जो है वो 21 है, ऑड है, इसके ऊपर पावर दे दिया, इसके पावर पर पावर दे दिया, इसका -1 आ गया। फिर आयोटा पावर 20 था, 21 था, हमने इसको तोड़ा है 20 और आयोटा में, क्योंकि हम ऑड को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इवन कंडीशन ले आके सॉल्व करें, आयोटा वाला फिर भी छोड़ दिया। आयोटा 20 10 आयोटा स्क्वायर रखा, बाहर रखा 10 है, तो यहाँ पर -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 5 10 है, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो जवाब है माइनस आयोटा हो गया। फिर ये 3 आयोटा है, तो इसको हमने तोड़ के सोल्व किया है, तो आखिरकार इसका जवाब ये आ गया। एड ये 6 से लास्ट वाला इसका जवाब है ये आ गया।
तो यहाँ पर आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सोल्व करेंगे, इस कॉपी में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कि सबसे पहले 9 का 9 है, देखो आयोटा पावर से पावर सोल्व करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। तो आयोटा स्क्वायर देकर बाद 3 है तो 2 3 6 हो गया, वापस चले जाए। आयोटा इसको -1 के ऑड है तो -1 रहेगा, प्लस माइनस 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 हो गया, 9 में से 8 बचा। और ये भी दूसरा नंबर, ये भी ठीक माइनस का इस तरीके से चलता ही आ रहा है। और इसको हमने ऑड है, इसको हमने तोड़ के आयोटा के, जिसको टेबल 4 का पूरा जाता है वो 1 के बराबर 1 आयोटा इस तरीके से देखो माइनस है। पहले हमने रख दिया रिबल, बाद में इमेजिनरी आयोटा पावर, जिसको मतलब कि 4 का टेबल पूरा जाता है तो 1 के बराबर, यहाँ पे दूसरा हो गया। अच्छा, अब हम सोल्व कर अब हम देखते हैं इसको तीसरे को, तो तीसरा दे सकते हैं, ये भी पूरा टेबल जा रहा है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और ये -3 आयोटा, ये -13 आयोटा -13 आयोटा रहेगा, ये पहले रियल हो गया बाद में इमेजिनरी। चौथे, उसके बाद चौथा देख लो, ये भी आयोटा 4 एंड आयोटा में टूटा तो पूरा टेबल जा रहा है तो 1 आयोटा आयोटा, ये भी इस तरीके से 21 आयोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर 5 को देखें, ये भी हमने तोड़ा है इस तरीके से, देखो बहुत ही सिंपल है, हमने 6 को ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। और ये देखो इस तरीके से ऑड को हम सोल्व नहीं कर सकते, दोनों ऑड है, इवन ले आकर कंडीशन, फिर अब इसका बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अच्छा, ये 4 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आयोटा का आयोटा, ये इस तरीके से यहाँ पे देखो आयोटा 2 स्क्वायर लगा दिया, बाय 3 लगा दिया, -1 के बराबर, इस तरीके से फाइनली इसको हमने सोल्व किया। तो इसका जवाब तो 0 आ गया, इन बुक आंसर इज होगा। अच्छा, इस किताब है उसमें इसका जवाब गलत दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया, ये सही कर दिया। उसके बाद ये 6 नंबर है, तो उसको हमने सोल्व किया, तो उसका जवाब जो है ना वो आयोटा पावर 74 है माइनस आयोटा पावर 100 है। उसको हमने सोल्व किया, तो उसको आपको पता ही माशाल्लाह से मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व किया है ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन आगे वाले सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। बहुत ही तेज़ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आपके पास है, हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही कम टाइम है। तो इस तरीके से इसका हम नाउ जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई भी किया है एंड डिवाइड भी किया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड किया। जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिफरेंस का फार्मूला चलेगा, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ के आए हैं। वो कहाँ पे पढ़ा था, वो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 था उसमें से हमने इसको सोल्व किया था। तो इसको हम किस तरीके से जो है वो हल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँ कि ये पढ़ा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था डिफरेंस का फार्मूला a + b a - b, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों सेम है, एक में प्लस और दूसरे माइनस, तो ये वाला फार्मूले के हिसाब से वो वाला हल होना है। तो ये भी ठीक नीचे वाले ठीक सारे सारे ऐसे ही सॉल्व होने हैं, ये प्लस है माइनस है, इस तरीके से डिफरेंस का फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पर ये इसका जो अब ये आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसको अब हम जोड़ कर देंगे 17 हो गया, फिर रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर देंगे, ठीक सारे सारे ऐसे ही होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मल्टीप्लाई डिवाइड 6 माइनस 5 आयोटा जो डिनोमिनेटर बढ़ा है उसको हमने मल्टीप्लाई भी किया, ये डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली रकम आपस से नीचे वाली रकमों के साथ डिफरेंस का फार्मूला चलेगा, वो किस तरीके से सोल्व होगा, फिर और लास्ट में हम माइनस माइनस प्लस वगैरह होके ये रियल और इमेजिनरी जो है वो अलग अलग कर देंगे, पहले रियल बाद में इमेजिनरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी माशाल्लाह ऐसे ही सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी आप देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसको भी हमने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई डिफरेंस का फार्मूला चलेगा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बस रखेगा बेस सेम पावर जोड़ दी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर a + a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से टूटेगा, ये डिफरेंस के फार्मूले से टूटेगा, जो माशाल्लाह से आप बहुत ही होशियार है, आपको आ रहा है ये सब कुछ। तो उसके बाद हमने ऊपर वाला सोल्व किया, नीचे वाला हल करने के बाद फाइनल जो जवाब आया वो हमारा 9 और ये 14 आ गया। उस तरीके से हमने सोल्व किया, तो फाइनल हमारा ये जो कॉमन वगैरह निकल के फाइनल ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये कौन सा हो गया, हमारा 3 नंबर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैंने सोल्व किए, बहुत ही टाइम लगा इसको सोल्व करने के बाद, बहुत तस्दीक की, उसके बाद यहाँ जो है वो मैं यहाँ पे वीडियो इसका बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड इसको हमने किया है, तो ये 5 आयोटा मतलब कि कॉन्जुगेट करके फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। देखो हर एक का मैंने ऐसे किया। यहाँ पर देखो इसका भी मैंने कॉन्जुगेट लिया है, अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। इसका भी मैंने कॉन्जुगेट लिया है, बाद में देखो ये माइनस माइनस मतलब कि जो भी रकम हो उसका हमें क्या निकालना होगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है, उसके साथ साथ याद रखना कि उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब कि प्लस की माइनस, माइनस हो तो प्लस, फिर मल्टीप्लाई नीचे वाला आपस में और ऊपर वाले आपस में, फिर फाइनल जो इसका आंसर आया है वो ये आया है, जो हमने ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, समझ रहे हो, माशाल्लाह से मेरे साथ चल रहे हो, तो बहुत ईजीली और सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ये वाला हमने सोल्व किया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ठीक इसी तरीके से सॉल्व किया और फाइनल हमारा आंसर ये हो गया। उसके बाद आपने ये भी देख लिया, उसके बाद देखो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपने 6 सॉल्व किया। 6 जो है वो भी किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, 6 ने भी आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से देखा है। 6 के बाद हम चलते हैं 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन वो भी जो है वो हमने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आ गया। 7 के बाद 8 है, माशाल्लाह से आप 8 को भी देख सकते हैं। 8 जो है वो हमने किससे सॉल्व किया है और 8 की डेटा क्या है, और माशाल्लाह से इसका भी जवाब वगैरह आप देख सकते हो कि 8 जो है वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर 8 तक पहुँचने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जाएंगे 9 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँचे हो तो 9th ही समझ लें कि 9th जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। 9 समझ गए, बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीका था कि इस तरीके से सॉल्व हुआ है। उसके बाद हमने नंबर 10 सॉल्व